आज आप लोगों का सेकंड डे क्लास का है। आज इसमें पढ़ाया जाएगा आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण, यानी कंप्यूटर के क्या क्या गुण होते हैं कि जिसके माध्यम से हम और आप या अदर देखा जाए लोगों को तो अधिक से अधिक मात्रा में कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं लोग, अधिक से अधिक मात्रा में कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर जो है ध्यान देंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा दिया गया है, कंप्यूटर अपने अनुपम एवं उत्कृष्ट गुणों के कारण मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करता चला जा रहा है, अतः कंप्यूटर के गुण निम्न हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जैसे जिस प्रकार एक मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे क्वालिटी, कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं कि जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक व्यक्ति उस आदमी को पसंद करते हैं, उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बात करने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका कुछ और होता है, वहीं पर एक अलग व्यक्ति जब बात करता है तो एक अलग तरीके से बात करता है। तो उसके वाणी को, उसके आवाज़ को सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है और उसके प्रति हम आकर्षित होते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको उदाहरण देते हैं, जैसा आपका होता है बाइक यानी मोटरसाइकिल। ये आपका एक उदाहरण है मोटरसाइकिल। आप कंप्यूटर के गुण को छोड़ दीजिए, कंप्यूटर के गुण की परिभाषा को छोड़ दीजिए, अगर हम इस एक शब्द पर ध्यान देते हैं मोटरसाइकिल, तो आसानी से हम कंप्यूटर के गुण को समझ सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को चलने के लिए, हम और आप लोगों को चलने के लिए पैदल का सहारा लेना होता था। फिर उसके बाद में बैलगाड़ी आई, उसके बाद में फिर साइकिल का प्रयोग किया गया, साइकिल से फिर आपका बनाया गया मोटरसाइकिल। अब ये आज ऐसा हो गया है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में अगर देखते हैं तो कुछ ऐसे घर को छोड़ करके बाकी जितने भी घर अगर हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं एक मोटरसाइकिल को। जैसे एक मोटरसाइकिल हमारा होता है, अभी इस समय चलने के लिए हमको काफ़ी सुविधाएं दे रहा है। इसमें गुण भी निम्न है। सबसे पहले जैसे कंप्यूटर के आपके गुण लिखे हुए हैं, उसी तरह से सेम आपके मोटरसाइकिल में भी वही गुण पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला आपका है स्पीड। अगर एक साइकिल से व्यक्ति चल रहा है, अगर उसको 10 किलोमीटर जाना है तो वह 10 किलोमीटर आपका आधे घंटे में तय करता है। वही अगर हमको मोटरसाइकिल से जाना होता है तो यही 10 किलोमीटर हम मात्र 10 से 15 सेकंड में तय कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी है गुण। फिर दूसरा आपका लिखा हुआ स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता, या भंडारण क्षमता से क्या तात्पर्य है हमारा, जैसे हम कंप्यूटर में किसी डाटा को एक बार रख देते हैं तो कभी भी हम उसको ओपन कर लेते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमको इसको कुछ ना कुछ देना होता है, कुछ खिलाना पड़ता है। ठीक जिस तरह से पेट्रोल, हम पेट्रोल को इसमें अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर करके रखते हैं ताकि हम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर आसानी से तय कर सके। उसके बाद में आपका आता है एक्यूरेसी। यहाँ हम कंप्यूटर को छोड़ देंगे, मोटरसाइकिल पे आते हैं, हमको उसको गुण को सिर्फ जानना है। जिस तरह से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तय हम जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, इसमें हम जितने अधिक मात्रा में अपने फ्यूल को और पेट्रोल को रखते हैं उतने अधिक जो है हम दूरी तय कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से उसके बाद फिर आपकी जो मोटरसाइकिल होती है भी एक स्वचालित इंजन होती है। अगर हम इसको 2 घंटा, 4 घंटा रेगुलर चलाते हैं, 10 घंटा रेगुलर चलाते हैं, तब भी आपकी ये मोटरसाइकिल, मोटर बाइक आपकी चलती जाती है। ठीक कंप्यूटर की भांति, जैसे कंप्यूटर को अगर हम सुबह 7 बजे चालू कर दें, फिर शाम को 7 बजे बंद करते हैं, तो रेगुलर आपका 12 घंटा, 14 घंटा चलता रहता है। कंप्यूटर आपका कभी ये नहीं कहता है कि आप हमको बंद कर दीजिए। ठीक आपके मोटरसाइकिल की तरह आप मोटरसाइकिल को चलाते रहिए, 10 घंटा, 12 घंटा चलाइए, लास्ट में आपके इंजन हीट हो जाते हैं, कुछ वो हो जाता है, या आप खुद ब खुद 10 घंटा, 12 घंटा चला करके थक जाते हैं। और जब आप थक जाते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं, बाइक को अपने बंद कर करके 10 मिनट, 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लेते हैं। कहते हैं लाओ कहीं चाय पी लें,
तब तक मेरा इंजन भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हम भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक, कंप्यूटर भी उसी कैटेगरी में आता है। आप चलाते रहिए, लेकिन कंप्यूटर आपका आपसे ये कंप्लेन नहीं करता है कि आप हमको बंद कर दीजिए या हम थक गए हैं। आप खुद ब खुद 3 घंटे 4 घंटे बाद कहते हैं यार थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है, कंप्यूटर को बंद कर दें, और जो है कंप्यूटर बंद करके थोड़ा देर चाय पी ले या रेस्ट कर ले, फिर उसके बाद में हम अगला अपना स्टेप जारी रखेंगे। तो ये है हमारे कंप्यूटर के गुण। तो इस तरह से कंप्यूटर में भी आपके 5 गुण हैं। सबसे पहला स्पीड, कंप्यूटर मनुष्य की अपेक्षा काफी तेजी से कार्य करता है। अगर मनुष्य को 4 से 5 अंकों का गुणा और भाग करने के लिए दे दिया जाए तो आम इंसान 3 से 4 मिनट का समय लेता है, वही कार्य कंप्यूटर आपका कुछ सेकंड में करके दे देता है। कंप्यूटर की गति को हम सेकंड, नैनो सेकंड में मापते हैं, जो कि सेकंड का सबसे छोटा होता है नैनो सेकंड, जो 3.33 नैनो सेकंड में अपनी वह गणना को पूरा कर लेता है। छोटा से छोटा गणना हो, बड़ा से बड़ा गणना हो, वह 3.33 नैनो सेकंड में पूरा कर लेता है। यानी 1 सेकंड का 100वां हिस्सा अगर कहें तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड में 100 नैनो सेकंड होते हैं। 100 नैनो सेकंड बराबर 1 सेकंड आपका होता है। तो 100 नैनो सेकंड का 3.33 नैनो सेकंड वह आपका कंप्यूटर किसी गणना को पूरा करने में समय लेता है। दूसरा आपका हेडिंग है स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। यानी कंप्यूटर में हम अधिक से अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, और जब जी चाहे तब हम उसको ओपन करके और देख सकते हैं, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, या हम उसको प्रिंट आउट करके किसी और को भेज सकते हैं। ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। और उस तरह से अगर मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य अपने अंदर उतने डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकता है। अगर आज उसने कुछ पढ़ा है, आज उसने कुछ याद किया है, 10 दिन बाद अगर हम पूछते हैं तो उसमें से वह 50% भूल जाता है और 50% सिर्फ उसको याद रहता है। लेकिन कंप्यूटर में अगर हम 100% रखे हैं तो 100% हमको देता है। तो ये हमारे कंप्यूटर की दूसरी गुण, स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता। तीसरा है एक्यूरेसी, शुद्धता। यानी शुद्धता का परिभाषा क्या है? अगर मनुष्य किसी कार्य को करता है तो कहीं ना कहीं उससे गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उससे गलतियां हो जाती हैं, और हम उसको बार बार चेक करते हैं, बार बार देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि डाटा गलत हो गया है, ये ऐसा गलत हो गया। वही चीज अगर कंप्यूटर हमारा करके देता है तो हमको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमारा परिणाम शुद्ध और विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो होता है यह हमारे द्वारा चलाया जाता है, हमारे द्वारा ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के सभी पार्ट निर्जीव होते हैं। तो जब हम इसको चलाते हैं, डाटा जो हम टाइप करते हैं वही डाटा हमारा यह टाइप करके दिखाता है। और अगर कंप्यूटर से कभी गलती हो जाती है या वर्ड गलत हो जाता है तो वहां हम कंप्यूटर की गलती नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह डाटा हमारे द्वारा टाइप किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर से हम टाइप करते हैं और बिजली कभी कभी जो है कम पहुंच जाती है कंप्यूटर में, तो जो पार्ट को हमको जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जब उतनी बिजली कंप्यूटर हमारा नहीं पाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कंप्यूटर हमारा रुक जाता है, वह पार्ट हमारा सही से काम नहीं करता है, तो वर्ड हमारे आगे पीछे हो जाते हैं, वहां सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तब भी वहां हम कंप्यूटर को गलत साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंप्यूटर को बराबर उसका खाना, उसको बराबर उसका वोल्टेज अगर मिलता रहे तो कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। उसका चौथा आपका है ऑटोमेशन, स्वचालित। कंप्यूटर में हम एक बार डाटा स्टोर कर देते हैं तो कंप्यूटर आपका वह डाटा बार बार जब चाहे तब हम उसको ओपन करके देख सकते हैं। या इंटरनेट से किसी चीज का जब हम प्रयोग करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो हम अगर किसी एक वेबसाइट को ढूंढते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ढूंढते हैं www.umaTechnical
डिग्री कॉलेज.com। यह वेबसाइट जब हम ढूंढते हैं www.umatechnicaldegree-college.com, तो उमा टेक्निकल से जितने रिलेटेड होते हैं वेबसाइट, सारे वेबसाइट ऑटोमेटिक आपके वेब पेज पर खुल करके आ जाते हैं और वह कहता है जो आपको जिस वेबसाइट की जरूरत हो उस वेबसाइट को आप क्लिक करके ओपन करके आप देख सकते हैं। इसी को कहते हैं ऑटोमोशन, स्वचालित। उसके बाद में आता है इंटेलिजेंस, थकावट रहित। कंप्यूटर आपका कभी न थकने वाला यंत्र है। कंप्यूटर को कोई भी कार्य दे दिया जाता है तो उस कार्य को वह निरंतर करता रहता है जब तक आपका कार्य संपन्न ना हो जाए, जब तक आपका कार्य समाप्त ना हो जाए या आप खुद कंप्यूटर को बंद ना कर दे, तब तक आपका कंप्यूटर कार्य करता रहता है। आपका कंप्यूटर ये नहीं कहता है कि हम थक गए हैं, आप हमको बंद कर दीजिए। तो इसीलिए ये आपके कंप्यूटर के गुण हैं जो मनुष्यों की अपेक्षा ये कहीं एकदम अलग हैं, जो कि इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य क्या कर रहा है, आजकल ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर की खरीदारी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्यूटर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बस इसके यही 5 मुख्य उदाहरण हैं, 5 मुख्य कारक हैं कि जिनकी वजह से लोग कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।